हेलो स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। क्वेश्चन है परसेंटेज का, क्वेश्चन नंबर 10। द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%, द नेट इनकम रिड्यूस बाय 6%, द रेट ऑफ इनकम टैक्स। देखिए, एक होता है ग्रॉस इनकम, ग्रॉस इनकम टोटल इनकम, ग्रॉस इनकम। एक ये है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स और नेट इनकम, इन दोनों के सम से क्या होता है ग्रॉस इनकम। यानी अगर एक चीज़ बढ़ेगा तो एक चीज़ घटेगा, ये आपको याद रखना है। अब ध्यान से देखिएगा, कह रहा है द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%। ये 19% बढ़ गया, मान लीजिए एक्स है, और नेट इनकम क्या हो गया 6% घट गया, 6% ऑफ वाई। तो ध्यान से देखिएगा, तो टोटल अगर ऐसे ऐसे और देखिए फटाफट लगने का निकल कर 19 + 6 25 हो गया। अब कह रहा है कि नेट इनकम, रेट ऑफ इनकम टैक्स। अब देखिए करने का क्या तरीका होता है कि जब इस तरह से और ये सेम रहे तो ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी x जो है वो 6 के इक्वल हो जाएगा, y जो है वो 19 के इक्वल हो जाएगा। परसेंटेज किसका पूछा है? इनकम टैक्स का। x यानी 6, ये भी हमारा परसेंटेज में ही ले रहे हैं, तो 6/25 × 100 4 यानी 24% आ गया आंसर। फिर से समझिए, ग्रॉस इनकम जो होता है वो इनकम टैक्स और नेट इनकम का सम होता है। एक बढ़ता है तो एक घटता है, एक बढ़ता है तो एक घटता है। यानी अगर मान लीजिए इनकम टैक्स एक्स है तो 19% ऑफ एक्स और 6% ऑफ वाई मान लिया, नेट इनकम मान लिया, और इधर हमने 25 मान लिया, मतलब दोनों का सम 19 + 6 25 है, क्योंकि ग्रॉस इनकम दोनों का सम के इक्वल होता है। अब ध्यान से समझिएगा, तो ये तो फिक्स रहता है, ये ग्रॉस इनकम इसका फिक्स है, ये जितना घटेगा उतना बढ़ेगा ना, ओवरऑल 25 ही आएगा मान लीजिए। तो सिंपल सी बात है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कोई ट्रिक याद रखना, ये जो एक्स है ये आपस में ये रेशियो इंटरचेंज हो जाते हैं। ये 6 एक्स की जगह चला जाएगा, 19 वाई की जगह चला जाएगा, यानी एक्स हमारा इनकम टैक्स हो गया, तो ये 6 और ये हमारा ग्रॉस इनकम था 0.25 × 100, यानी डायरेक्ट 24% आंसर आ जाएगा।